दहेज से निकली हुई चिंगारी, भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू मान सिंह। निर्विरोध। हाँ, निर्विरोध। आपके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था, इसलिए आप जीत गए। हाँ हाँ पीएसी, आइए सबसे पहले हम लोग अपने आवास पर चलेंगे। क्यों नहीं, आइए चलिए। बंटाधार और उसकी मां बिच्छू रानी कमरे में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तब तक त्रिलोकीनाथ जीतने की खुशी में आशीर्वाद देने के लिए अपनी पत्नी बिच्छू रानी के पास पहुंच रहे हैं। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो प्रिय बिच्छू रानी, सदा सुहागन रहो। प्रिय बिच्छू रानी, हमने जो मास्टर दीनानाथ से एक कागज पर बयान लिखवाया था, उसे ले जाकर चुनाव कार्यालय में जमा किया। हमारे खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम निर्विरोध विधायक चुन लिए गए हैं। प्रिय, अपनी पहुंच फिर दिल्ली तक हो गई है, लेकिन इस खुशी के मौके पर सब लोग मौजूद हैं। हाँ, लेकिन पता हो सीता नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में अपने कमरे में है जी। इस मौके पर उसे यहाँ होना जरूरी था। कोई बात नहीं है, मैं इस जीत की खुशी में उसे बधाई देने के लिए उसके कमरे तक जाना चाहता हूँ। अरे पापा जी, वो आपकी पतोहू है, कोई गैर तो है नहीं। आप उसके कमरे में जाकर उससे फूल आशीर्वाद दे। क्यों नहीं बेटा, आप उनके ससुर हैं। मम्मी, कहिए बेटा। पिताजी गए हैं अपने बहू रानी को आशीर्वाद देने, और चलो पापा के लिए गरम गरम कॉफी तैयार करो। चलो ना। जा रही हूँ। ये साला बंटा धरिया हमार काम नहीं बना दिया था। जैसे एक जुगाड़ लगाए थे कि अब हमारा जुगाड़ बने, तैसे साल लेके भाग जाते हैं। कोनो बात नहीं, बिच्छू रानी बताए रहे उनका सीटी मारो तो हम जान जावे तो हमका बुलावता हूँ। सीटी मारी इनका। सीटी खुली है। हाय हाय, तुम्हारा सीटी बहुत खुलती है। सीटी क्या खुलती है, जान लो हमारे बर्दाश्त नहीं होता है। करो। बोलो, मौका अच्छा है, आज हम जरूर प्यार करेंगे। ये पानी का आकर आएगा भाई? पानी नहीं, सब दारू आया है। अच्छा। हाँ। और जब से नैना मिले बात आगे बढ़ गई बात। हाँ। और जब से नैना मिले बात आगे बढ़, अब तो लखिया रहेला इंतजार में, दिल भारी
चाचा श्री। अरे बबी दादा, कितनी बार मना किया? कहाँ पाठ पड़ रहा है कि चाचा से बात मत किया करो। हाँ, तू हरामजादी चाचा श्री, मैंने तुझे समझा दिया क्या? कि मेरे माँ के तरफ आंख उठाकर मत देखना। और तू मारो ना, मारो ना। जानते हन बेटा कि तुहार माया और तू एक काठी कहो। हाँ, जहिया महतरिया के ऊपर है जो नहाए जा रहे तब बहुत उनका देखा था। चुप रहो। बेटा हम नौकरी छोड़ रहे हैं, आज से हम नौकरी नहीं करेंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, अब आखिरी बार समझा रहा हूं। अगर मेरे माँ के तरफ तूने आंख उठाकर देखा तो बेईमान तुझे बोली उसे हम नौकरी छोड़ता है ना, आज के बाद हम नौकरी न करबे। हम बने हम पुलिस के फार्म, अगर नौकरी लाग गए तो हम वही ड्यूटी करबे अपन। हाँ, चले जाओ, जा रहा हूँ। चले जाओ। साला चाचा लगता है, साला महात्मा गांधी की टोपी लगा करके अपने आप को महात्मा गांधी समझता है। रिश्ते में मेरे चाचा हो, नहीं तेरे बदल पर खाल नहीं। हाँ भाइयों, गौर फरमाइए, त्रिलोकीनाथ जीतने के खुशी में अपनी पत्नी बिच्छू रानी अपने बेटे बंटाधार को बधाई दिया। इधर सीता अपने कमरे में बैठी है, जीतने के खुशी में त्रिलोकीनाथ अपनी बहू सीता को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बताओ सीता, कैसी हो? ठीक हूँ बाबूजी। बाबूजी आप? हाँ, बाबूजी अगर आप खबर दे दिए होते तो मैं खुद चली आती। मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं बाबूजी, अगर आप आ ही गए हैं तो आइए बैठिए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि चुनाव जीत गए ना? हाँ पतो सीता, ये सत्य है, मैं चुनाव जीत कर आ रहा हूँ। ये तो मुझे पहले से पता था बाबूजी कि तुम्हारे सिवा कौन जीत ही सकता है। बाबूजी आपको लाख लाख बधाई हो बाबूजी, लाख बधाई हो बाबूजी। पतो सीता, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं है बहू, बल्कि तुम्हारी जगह मेरे सीने में है। दहेज कुछ दिया है नहीं, इसलिए तुझको सीने
इसका मतलब तो सारे परिवार में जाहिर सबसे करेगी। बताऊंगी, माँ से तो अभी जागते बताऊंगी। सीता, मेरी बात मानकर इस बात को यही दबा दे। नहीं, मैं सबको जाहिर करूंगी, सबको बताऊंगी। इसका मतलब पूरे परिवार में जाहिर करोगी। सीता, you can go। हरामजादी, तेरे बाप ने पैसा दहेज नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे सीने से लगाया हूं। कंगाल की बेटी है तो, और तेरे बाप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने चले थे। अरे हम उनके लिए ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसी चाल चलेंगे, हम उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। कल मैं 12 बजे पीकर आऊंगा, तुझे अपने सीने से लगाऊंगा, कसम चुपिया की, तब हमारा सीना खुशियों से गदगद होगा। मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू सीता तो मेरे पास आ रही है। हरामजादी कर्मही, मैं आज तुम्हें देखूं। सीता, और बात क्या है बहू सीता, मेरे कमरे में आई। बात क्या है बहू सीता, मेरे कमरे में आई हो। कहाँ पिया तेरा तू, इतनी क्यों घबराई। और बहाती आग तेरा तू, इतनी क्यों घबराई। क्या अवश्य आई तुम्हारे पास, तो मैं जरूर बताऊंगी, वो बताने के लिए आई हूँ। माँ बोल, क्या बोलना चाहती है? बोल सीता, बोल। आपके पास माँ जी में, मेरे पास? हाँ माँ, आपके पास माँ जी में शिकायत लेके आई। शिकायत? किसकी शिकायत? बचा लीजिए मेरी इज्जत, इज्जत बचा लीजिए मेरी इज्जत, यही फरियाद लाई। मेरे समझ में नहीं आती है। माँ, समझ में नहीं बात आ रही तो अवश्य बताऊंगा। बोल, बता। बाबूजी के पैर छूना चाहा, बाबूजी के मुझे सीने लगा बैठे। मेरे पति ऐसे नहीं है। माँ, मेरे पति पे यकीन कीजिए माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ। बाबूजी के
को आए कमरे में यही धमकी दिया। छिनार बहन से नेखस दिन भरे में 4 दाएं मेकअप में करती हूँ। 1000 नहीं 5-5 हजार की साड़ी में पहनती हूँ। और ये कह रही है कि तुम्हारे पति जी मेरी इज्जत लूटने आए हैं। तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ हरामजादी नालायक सीतवा। क्यों रे भिख मंगे की बेटी जाम पति पे मेरे करूं तेरी पिटाई। लगाती जाम पति पे मेरे करूं तेरी पिटाई। अरे मम्मी यार तू क्या हो गया मम्मी? रो रही हो मम्मी? ये आंखों से आंसू क्यों निकल रहे मम्मी? बेटा तेरी तो किस्मत फूट गई। आखिर क्या हुआ? शादी नहीं करके लाए हो, तेरी करम फूट गई। या मम्मी घर में नागिन है, नागिन नागिन आ गई है। पहले मत उठाओ, मुझे साफ साफ शब्दों में समझाओ क्या हुआ? बेटा मेरी बात तो सुन। इस हरामजादी हरदम बेड पे पड़ी रहती है। इससे जब मैं बोलती पड़ी रहती है? हाँ बेटा, इससे मैं बोलती हूँ कि बहू मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो कह रही क्या मैं तेरे बाप की बेकार हूँ, मैं तुम्हें चाय दूंगी। तुम्हारे बाप की बिकी हूँ तुम्हें चाय दूंगी? हाँ ये सीतवा कहती है। यही कहती छिनार। आगे क्या हुआ? बेटा हमसे बर्तन मंजवाती है, झाड़ू लगवाती है, कपड़ा छटाती है, और जो नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत मारती है। बस करो मम्मी, बस करो। ये तुम्हारी बातें सुनकर मेरा कलेजा फटकर दो टुकड़ा हो गया। बेटा अगर अपने खैरियत चाहते हो तो इस हरामजादी छिनार कर मुझे को समझा दे। मम्मी तुम चलो कॉफी पी के आराम करो। इस हरामजादी सीतवा का मिजाज अभी हम ठिकाने लगा देते हैं। चलो। सीता चल सामने। जी स्वामी जी। हाँ।